नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑइपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, अर्थात राजनीति का उच्चीकृत कैसे हो, इस संबंध में वार्ता करेंगे, जो कि हमारे बांदा की जिला कांग्रेस की जिला महिला अध्यक्ष हैं सीमा खान, जो संभावित तेंदुआरी कांग्रेस की प्रत्याशी भी बताई जा रही हैं। उनसे हम अपने संस्थान के लिए तथा अन्य बिंदुओं पर राजनीति के मुद्दों को लेकर के वार्ता करेंगे। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैम, जो है ये हमारा वो संस्थान है जो कि आम जनमानस तक, शासन प्रशासन तक बात पहुंचाने का जो है बीड़ा उठाया है। राजनीति का विकास कैसे हो, इन सभी मुद्दों पर जो है चर्चा करके हम आम जनमानस तक अपने संस्थान के माध्यम से पहुंचाते हैं। सर्वप्रथम हमारे मंच को और आम जनमानस को क्या संदेश देंगे? सबसे पहले सर्वप्रथम हम आपके मंच को धन्यवाद देते हैं और आईपा जो आपकी संस्था है इसको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस तरह की मुहिम चलाई है आप लोग ने। और जैसा कि आपने कहा कि राजनीति कैसी होना चाहिए, राजनीति युवाओं महिलाओं जो आरक्षण लाए उसकी राजनीति होना चाहिए। राजनीति की बात महिलाओं और युवाओं से ही बढ़ती है। जी मैं बिल्कुल एक क्वेश्चन आपसे करूंगा सर्वप्रथम कि वर्तमान में जो राजनीति का प्रचलन तरीका है, अर्थात उससे आप कहां तक संतुष्ट हैं? अगर संतुष्ट नहीं हैं तो उनमें क्या क्या बदलाव के आवश्यक बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं पर बदलाव करने चाहिए? जो इस समय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है धर्म जाति का, इससे हट के बात हो राजनीति में तो अच्छा लगे। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, विकास की बात हो राजनीति में, हम लोग यही चाहते हैं कि ये बातें हो राजनीति में, ना कि जाति धर्म की बात हो। जी, जैसे कि आप कांग्रेस से संभावित तेंदुआरी 232 विधानसभा की प्रत्याशी भी हैं। खासकर तेंदुआरी विधानसभा में अगर जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा आपको निकट जो है उपलब्ध कराया जाता है तो आपके किन किन बिंदु रहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर के? सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होए, क्योंकि अभी तक तेंदुआरी विधानसभा का कोई भी विकास नहीं हुआ जो कि हमने देखा है। ना स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी हो जाता है, एक्सीडेंट हो या कुछ भी हो तो उनको बांदा तक आना पड़ता है। तो अगर हम वहाँ से प्रत्याशी हुई और जीते तो हम वहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी करेंगे कि लोगों को बाहर भाग के ना जाना पड़े। ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और शिक्षा भी हम ऐसी करेंगे कि उसी क्षेत्र में अच्छी कोई यूनिवर्सिटी बनाए जिसमें वहाँ के छात्र कहीं बाहर ना जाएं, वहीं पढ़ के तेंदुआरी का नाम रोशन करें। जी जी जी। और जैसे तेंदुआरी विधानसभा की बात की जाए तो किसानों की समस्या को लेकर के उस पर क्या फोकस रहेगा आपका? किसानों की भी समस्याओं को हल करेंगे। जो भी किसान होंगे, अगर कर्जदार होंगे, सबसे पहले हम अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस क्षेत्र का कर्जा माफ करवाएंगे तेंदुआरी विधानसभा का। खासकर जो है आपकी जो कांग्रेस की हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी, उन्होंने एक लिखित दिया हुआ कि लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। इसका तात्पर्य क्या है, जिसको लेकर के खासकर महिलाओं पर ही फोकस है उत्तर प्रदेश विधानसभा पर? जी, हमारी प्रियंका जी ने जो लड़की हूँ लड़ सकती का स्लोगन दिया है, उससे पूरे उत्तर प्रदेश की लड़कियां महिलाएं जागरूक हुई हैं, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं से होती है। इसलिए हमारी प्रियंका जी का जो स्लोगन है लड़की हूँ लड़ सकती, इससे काफी महिलाएं जागरूक हुई हैं। और इसमें जो एक नारा आ रहा है, एक अपने आप में बल मिलता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हो सकता ये नारा जिस लड़की को रट जाएगा तो उसके साथ कोई घटना ना हो पाएगी। खासकर जो है किसानों की मुद्दे पर अगर बात करें हम, तो जितनी भी सरकारें आती हैं जाती हैं, किसानों के हित के लिए सभी लोग जो है राग अलापते हैं, कहते हैं कि किसानों का हित संरक्षित किया जाएगा। आप अगर तेंदुआरी विधानसभा से जो है टिकट आपको मिलता है तो खासकर किसानों के लिए जो कि कर्ज से परेशान हैं, सिंचाई से परेशान हैं, अन्ना प्रथा से परेशान हैं, इन सब बिंदुओं पर जो है आपके द्वारा क्या क्या प्रयास किया जाएगा? आपने जो बताया, सबसे पहले हमने कहा कि किसानों का कर्जा माफ कराएंगे, और हमारी सरकार जब रही है तो किसानों का कर्जा माफ भी हुआ है। अगर हम वहां से प्रत्याशी रहे और जीते तो वहां पे जरूर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। रहे अन्ना प्रथा की,
तो हम ऐसी गौशाला बनाएंगे जो हम लोग की देख रेख में रहेगी। एक भी अन्ना पशु आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, ये हमारा वादा है। और मैडम खासकर जो है आप अपने क्षेत्र जो जिस क्षेत्र से आप संभावित प्रत्याशी हो वहाँ गई भी होंगी, वहाँ आपके जहन और दिमाग पे क्या क्या समस्याएं अभी वर्तमान में नजर आती हैं? कम से कम 3 या 4 समस्याएं बताएं। सबसे पहली समस्या तो अन्ना पशु है, क्योंकि तिंदवारी रोड में आप निकल जाएं तो अच्छे से आप रात को तो सफर कर ही नहीं सकते, वहाँ अन्ना जानवर इतने घूमते हैं। दूसरी समस्या वहाँ सड़कें विहीन हैं और बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अभी लाइट नहीं लगी, उनकी लाइट की व्यवस्था करवाएंगे। और हम तिंदवारी को सुंदरीकरण में भी बदलेंगे कि जो हमारी 4 विधानसभा हैं शायद पहली ऐसी आएगी कि हमारी तिंदवारी विधानसभा चमके। और वहाँ पे जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य विभाग वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम नहीं करता, उसको हम बिल्कुल एक्टिव करेंगे कि अच्छे से काम करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये थी सीमा खान जो कि जिला महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं और संभावित 232 तिंदवारी विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जिनसे राजनीति के मुद्दों को लेकर के, इनके विधानसभा तिंदवारी से खासकर जो है मुद्दों को लेकर के राजनीति के संबंध में वार्ता हुई। और इन्होंने कहा विजयी होने पर संबंधित व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। मैं बांदा से आइपा के लिए साकेत अवस्थी।